कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार की रात को शोपियां के सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आईजीपी ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता करार देते हुए इसके लिए बधाई दी। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार के अनुसार लश्कर कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम 2017 से घाटी में सक्रिय था। वे पहले जेकेपी में ही था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी ठीक साबित हुई। रविवार आधी रात से जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बारिश ने एक सप्ताह से जारी उमस भरी गर्मी से राहत प्रदान कर दी, लेकिन तूफानी हवाओं और नालों के ओवरफ्लो होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कुछ क्षेत्रों में जल भराव हुआ है। देर रात तक गरज चमक के साथ बारिश होती रही। वहीं उधमपुर व रियासी जिलों में शनिवार रात से ही बारिश हो रही है। कटरा में बारिश के चलते हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रही। कुछ स्थानों पर पत्थर गिरने से बैटरी मार्ग बंद रखा। वहीं किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई है। सिंचाई की चिंता का समाधान हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में 23 जुलाई को रात के समय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। गो एयर ने देर शाम से जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी रविवार सुबह सोशल साइट ट्विटर पर दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि 5 सालों से इस दिशा में हो रही मेहनत रंग लाई है। जम्मू एयरपोर्ट से 23 जुलाई को दिल्ली के लिए गो एयर की उड़ान शुरू होने की पूरी संभावना है। गो एयर इसके लिए राजी हो गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम करार देते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से रात को विमान की फ्लाइट शुरू करने का मुद्दा पिछले काफी समय से उठाते आ रहे हैं। उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाने के साथ कई बार इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्री से बैठकें भी की थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली विकास विभाग के अधिकारियों को बिजली खरीद लागत को कम करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर रणनीति बनाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में बिजली आपूर्ति में सुधार और घाटे के काम करने साथ ही राजस्व बढ़ाने पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने घाटे को 10% कम करने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की। जम्मू कश्मीर में 31 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र चरणबद्ध तरीके से खोल दिए जाएंगे, मगर इसके लिए विद्यार्थियों और स्टाफ की वैक्सीनेशन होना जरूरी है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, जिला उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा के बाद ये फैसला किया है। ये देश के जवानों का बलिदान ही है जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर आज अगर खुशहाली के नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है तो ये हमारे जवानों की बहादुरी का प्रतिफल है। ये बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए रविवार को अपने साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में कही। बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं और शहीदों के स्वजन के हौसले को सलाम करता हूं। डिफकॉम डॉक्टर राघव लंगा ने रविवार को जम्मू के लिए प्रस्तावित मेट्रो लाइट ट्रेन परियोजना के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की। डिफकॉम ने कहा कि विभिन्न इलाकों में बनने वाले मेट्रो स्टेशन मार्केट हब होंगे। ये परियोजना राजस्व बढ़ाने में भी मददगार होगी। डिफकॉम ने मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन को निर्देश दिए कि वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेना, रेलवे, सड़क एवं भवन निर्माण, बिजली विभाग, इरा के साथ संबंधित अधिकारियों से बात करके इस परियोजना को मूर्त रूप दें। फायर ब्रांड नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए सरदार होंगे। पार्टी हाईकमान ने 48 दिन की मशक्कत और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध को दरकिनार करते हुए रविवार रात सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं।
इनमें दुआबा से पिछड़े वर्ग से संगत सिंह गिलजिया, माझा से अनुसूचित जाति से सुखविंदर सिंह डैनी, मालवा से हिंदू स्वर्ण वर्ग से पवन गोयल और सिख समुदाय से कुलजीत सिंह नागरा के नाम शामिल है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने कहा कि मेड इन लद्दाख उत्पादों को बाजार में लाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने बुनकरों से कहा कि वे पारंपरिक प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें, ऐसे उत्पाद बनाएं जिनकी मार्केट में मांग हो। लेह में बुनकरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि बाजार की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीक से पश्मीना व अन्य उत्पाद बनाए जाएं। भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने रविवार को गांधरबल जिले के खीर भवानी मंदिर में जाकर दर्शन किए और पूजा की। वे रविवार को श्रीनगर में पहुंची और सीधे खीर भवानी मंदिर में दर्शन के लिए गयी। उनके गांधरबल पहुंचने पर सुरक्षा काफी कड़ी रही। खीर भवानी मंदिर गांधरबल जिले के तुलमुला क्षेत्र में स्थित है। खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी है। जम्मू कश्मीर के दौरे के 10 दिन बाद परिसीमन आयोग ने विधानसभा क्षेत्रों की सीमा नए सिरे से निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट के मसौदे पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले सभी सहयोगी सदस्यों के साथ साझा की जाएगी। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने 6 से 9 जुलाई तक प्रदेश का दौरा किया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र सदस्य के रूप में शामिल थे।